गुज़िश्ता रात को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, जिसके तहत उन्होंने राफ़ेल तैयारी के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर मिसाइल फायर किए। ये उस जहाज़ की खुसूसियत है कि वो दूर से भी जो है वो अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। उन्होंने अपनी सरहदी हदूद यानी कि भारत के अंदर से ही फ्लाई किया और पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों और के अंदर जो है मिसाइल फायर किए और सिविलियन आबादी और मस्जिदों को टारगेट किया, जिसके अंदर मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली, उसके बाद बहावलपुर और फैसलाबाद का नाम भी सामने आया। बहरहाल मज़ीद डिटेल जो है वो सामने आ जाएँगी। इसके अंदर फुटेजेस के अंदर मुज़फ़्फ़राबाद और बहावलपुर की फुटेजेस जो हैं वो बिल्कुल सामने आ गई, जिसके अंदर 9 लोगों की शहादतें, जिसके अंदर औरतें और बच्चे भी शामिल हैं और 5 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। अब उनकी जानिब पाकिस्तान की जानिब से ये क्लेम किया गया है कि उनका अटैक के बाद पाकिस्तान ने उनके 2 राफ़ेल तैयारे जो है वो मार गिराए हैं और उनके एक मिलिट्री बेस के ऊपर भी हमला किया है। अच्छा, अगर उनका JF-17 थंडर ये है, इसकी जानिब से अगर अटैक किया गया है या मिसाइल फायर किया गया है, जो भी कोई मामलात हुए हैं या एयर स्ट्राइक करके उन्हें किया गया है, जो भी उनके साथ मामलात हुए हैं, अगर राफेल तैयारे इसके अंदर जो है वो तबाह हुए हैं, तो इंडिया इससे छुपा नहीं पाएगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर उनके अपने जो जितने भी तैयारे हैं ना, वो उन्हें चाहे छुपा ले, लेकिन इंडिया जो है वो राफेल तैयारा कभी भी नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया इसे हाईलाइट करेगी और ये तैयारे इंडिया के नहीं है, चाहे उसने खरीद ली, ये है फ्रांस के, तो वो इसे छुपा नहीं पाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये इनका फ्लॉप है। दूसरी बात, पाकिस्तान की रिटेलिएशन, पाकिस्तान रिटेलिएट में एक चीज़ में मशहूर है। आप अभी भी इंटरनेशनल मीडिया उठा लें, छोड़ दें इंडिया पाकिस्तान को, इंडिया की न्यूज़ भी छोड़ दें, पाकिस्तान की भी छोड़ दें, इंटरनेशनल मीडिया उठा लें, चाहे BBC उठा लें या कोई भी न्यूज़ चैनल उठा लें, इस टाइम तबसरे हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर और एक ही बात हो रही है कि पाकिस्तान अटैक करेगा, लेकिन वो करेगा अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ है, उसने सरप्राइज़ ही दिया है। इंडिया ने भी सरप्राइज़ देने की कोशिश की है, लेकिन अब इसकी तफ़सीलात मैं आपको एक चीज़ तो क्लियर कर दूँ कि जितने भी आपको न्यूज़ आर्टिकल्स ये चैनल पाकिस्तान के या इंडिया के जो भी चल रहे हैं, वो सारे आप अपनी तारीफ़ों में लगे हुए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हकीकतन तो आप 50-50 कह सकते हैं। अगर राफ़ेल तैयारे, जैसा कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, अगर राफ़ेल तैयारा जो है वो तबाह हुआ है, क्योंकि इस टाइम का सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनका गरूर है राफ़ेल तैयारा, अगर ये तबाह हुआ है तो वो उसे छुपा नहीं सकता, किसी भी सूरत में उसे अपनी टेक्निकल फॉल्ट कहना पड़ेगा या ये कहना पड़ेगा कि एक दिन पहले हुआ था, कुछ ना कुछ वो कहकर ये ज़रूर कहेगा कि वो तबाह हो चुके हैं। वो उसे छुपा नहीं सकता और अगर ऐसा ना हुआ तो ज़ाहिर है आपको शाम तक जो है, आज शाम तक रिपोर्ट्स मिल जाएँगी। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान रिटेलिएट 101% करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से मैंने कल भी यही बात की थी कि पाकिस्तान के पास जनरल बाजवा नहीं है, जनरल आसिम मुनीर है, जो कि पहले ही हार्ड लाइनर है। वो तो अंदर नहीं छोड़ रहा भाई, तानों की छड्डेगा। तो भाई एक चीज़ तो कन्फर्म है कि रिटेलिएट ज़रूर होगा। लेकिन अब रिटेलिएट जो कल रात को जो दावा किया जा रहा है, वो हुआ है या नहीं हुआ, इसकी कन्फर्मेशन अभी नहीं है। लेकिन रिटेलिएट ज़रूर होगा। अब भारत की जानिब से जो है वो इसको लॉन्च कर दिया गया है और उनका दावा है ये है कि हमने जो है वो जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा जैसी तंज़ीमों के ऊपर हमला करके पनाहगाहें दहशतगर्दों की तबाह की हैं। लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने सिविलियन के ऊपर जो है वो हमला किया है। अब ज़ाहिर है जो भी है, आपने इलाकाई इलाकों पे रिहायशी इलाकों पे जैसे बावलपुर जैसे शहर के ऊपर, कोटली जैसे शहर के ऊपर हमला करके आपने फुल फ्लेज जो है वो फ़ौजी हमले की दावत दे दी है। अब पाकिस्तान उसको ईंट का जवाब पत्थर से देगा, तो ज़ाहिर है फिर वहाँ से रिटेलिएशन शुरू होगी और ऐलान जंग जो है वो बढ़ जाएगा। अब बात करें इंटरनेशनल दबाव की, तो सर UAE या अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, सबको अगर मिलाया जाए तो आज सुबह की जितनी भी उनके न्यूज़ के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने दोनों मुल्कों के साथ तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। जबकि इंडिया ने उसे वायलेट कर दिया। अब पाकिस्तान की वायलेशन को उन्होंने सीधा-सीधा जो है वो उन्होंने कह दिया कि आ जाओ तुसी भी हमला कर लो। तो वो जनाब वाला अब पाकिस्तान की रिटेलिएशन देखते हैं किस हद तक होती है और क्या करता है। ज़ाहिर है अगर आप इसे जो पिछले 2019 का अगर इसे आप मुवाज़ना करें रिटेलिएशन का, तो सर बिल्कुल इसी तरह हुआ था। 12 दिन के बाद हमला हुआ था और फिर पाकिस्तान ने 3 दिन के बाद जो है एक सरप्राइज़ अटैक किया और टीज़ फैंटास्टिक जैसा हमें एक नारा मिला। और अब देखते हैं कि या क्या ऐसा ही कुछ होता है या आप या इससे मुनफ़रिद कुछ और देखने को मिलेगा।